नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 क्या है? मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म फीचर एज शोन इन फिगर 6.1। जैसा कि 6.1 में जो दिखाया गया है, इन सारे फीचर में से आपने कोई तो एक फीचर देखा ही होगा। अब जैसे ये क्या है? ये है माउंटेन है। अब देखो, जब माउंटेन की एक चेन होती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं। अब यहाँ पे येलो कलर में प्लेटू दिखाया गया है और यहाँ पे लेक है, यहाँ पे रिवर है। ये है ट्रिब्यूटरी। जब किसी एक मेन रिवर में, मेन स्ट्रीम में, जो मेन रिवर में कोई अगर एक स्ट्रीम आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर जो है कई ब्रांचेस में बढ़ जा रही है, तो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाता है। जब यहाँ पे एक ये डेल्टा बनाती है रिवर, ठीक है। अब इस पूरे डेल्टा के मतलब जहां जहां पानी निकलता है रिवर का, जिधर जिधर से, उसको क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये क्या है? ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? जिसका 3 साइड से पार्ट जो है पानी में से घिरा हो। इस्थमस, यानी इस्थमस में क्या होता है कि एक लैंड, मतलब कि एक रास्ते जैसा थोड़ा सा लैंड जुड़ा रहता है। तो एक दो लैंड, यानी ये पेनिनसुला है, इसमें से एक छोटा सा आप देखोगे क्या है? लैंड है, जो कि ज्वाइन करता है, इसको इस्थमस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये है प्लेन, यहाँ पे बेसिन है। यहाँ ये क्या है? ये है हिल। ये आइसलैंड। आइसलैंड में क्या होता है? वो आइसलैंड जो चारों मिट्टी का वह पार्ट, जो कि या लैंड का वह पार्ट जो चारों साइड से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं। स्ट्रेट, यानी जो पतला सा रास्ता होता है जो दो लैंड के बीच में, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। देखो, ये वाली जो है, ये क्या है? एक कोस्ट लाइन है। यहाँ पे जैसे कोस्ट दिया गया है। इसमें से आपने कोई ना कोई एक फीचर जो है अर्थ का देखा ही होगा। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। आप नोटिस करोगे कि जो अर्थ का जो सरफेस है, वो हर जगह सेम नहीं है। दी अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। जो अर्थ है उनमें जो है कि एक इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है, यानी कि इतने वैरायटी के लैंडफॉर्म है जिसको कि काउंट ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। जो हमारा लिथोस्फीयर क्या होता है? लैंड को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो हमारा लैंड है या जो हमारा लिथोस्फीयर है, उसके कुछ पार्ट जो है ऊबड़ खाबड़ है, रग्ड मतलब ऊबड़ खाबड़ है, और कुछ जो है एकदम फ्लैट है। फ्लैट यानी कि समतल। दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। ये जो लैंडफॉर्म्स है, यानी कि कहीं पे रग्ड है और कहीं पे फ्लैट है, और या ये सब जो फीचर्स हैं, ये आखिर में ये लैंडफॉर्म्स आते क्या है? ये किसका रिजल्टेंट है या किसका परिणाम है? किस वजह से होता है? इसके दो प्रोसेस हैं। दो प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। आपको जानकर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस ग्राउंड पे आप स्टैंड हो, खड़े हो, स्लोली क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। अर्थ के अंदर, विद इन द अर्थ यानी अर्थ के अंदर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जो पहला फोर्स होता है, उसकी उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं कि एक जो जो अंदर अर्थ के अंदर जो फोर्स लग रहा है, द फर्स्ट आर द इंटरनल प्रोसेस। जो पहला फोर्स होता है, या पहला फोर्स, या आप उसको इंटरनल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। उससे क्या होता है? अपलिफ्टमेंट होता है। और क्या होता है? सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि कहीं कहीं पे अर्थ का जो सरफेस है वो ऊपर उठ जाता है, और कहीं कहीं पे वो नीचे चल जाता है, डूब जाता है। अब जैसे ये सब क्या है? ये अपलिफ्टमेंट है, यानी ऊपर उठ गए हैं, ठीक है। और कुछ कई जगहों पे क्या होता है? वो नीचे नीचे की तरह सिंक हो जाता है, ठीक है। The second are the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface। जो दूसरा फोर्स है वो क्या है? वो है एक्सटर्नल प्रोसेस, यानी जो दूसरा फोर्स या एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है, वो क्या करता है? कॉन्टिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। वो जो लैंड का सरफेस है, उसको कॉन्टिन्यूस वियर डाउन करता है। वियर डाउन मतलब टूटना या खत्म होना। वियर्ड, जैसे विंड चलती है कहीं पे, किसी एक लैंड से कोई भी एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसको धीरे धीरे क्या करती है? तोड़ डालती है, खत्म कर डालती है। तो यहाँ पे उसको वियरिंग डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो प्रोसेस है या दूसरा जो फोर्स है, जो यानी कि जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, उसकी वजह से कॉन्टिन्यूस जो लैंड का सरफेस है वो वियर डाउन हो जाता है, और उसके बाद रीबिल्ड हो जाता है। क्योंकि ये जहाँ पे, जिस जगह से वियर डाउन करके जहाँ पे ले जाती है, वहां पे रीबिल्डिंग होता है, ठीक है। वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो अर्थ के सरफेस का वेयरिंग अवे होता है, यानी कि जो खत्म होता है अर्थ का सरफेस, जो टूटता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं।
इरोजन, दिस सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, कई प्लेसेस पे क्या हो रहा है कि प्रोसेस लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन की प्रोसेस से वो लोअर्ड हो जाता है, कम हो जाता है, एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, और डिपोजिशन की वजह से वो फिर से बन जाता है। These two processes are carried out by running water, ice and wind। ये जो दो प्रोसेस हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? रनिंग वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू और विंड के थ्रू। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateau and plains। तो ब्रॉडली हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म, हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि उनका एलिवेशन क्या है और स्लोप क्या है, जैसे कि माउंटेन हो गए, प्लेटू हो गए और प्लेन्स हो गए। यहाँ पे डू यू नो अ हिल इज एक हिल क्या होता है? हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो हिल होता है वो लैंड का ऐसा सरफेस होता है जो कि सराउंडिंग एरिया से हायर होता है, ऊंचा होता है। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म एज अ माउंटेन। जनरली एक स्टीप हिल जो होता है, स्टीप हिल यानी कि जो बहुत ही स्टीपर होता है, ये बहुत स्टीप होता है, स्लोप होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली एक स्टीप हिल जो होता है जिसका एलिवेशन 600 मीटर से ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको माउंटेन बोलते हैं। यानी कि आप यही सपोज करो, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या है? एलियस, इसकी जो हाइट है वो 500 मीटर है, क्या है? 500 मीटर है। और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 800 मीटर। तो इसमें से हिल कौन होगा और माउंटेन कौन होगा? अब सीधी सी बात है, हिल जो होता है वो लगभग 600 मीटर के अंदर अंडर में, उसका जो हाइट होती है 600 मीटर के अंदर में होती है। तो यानी ये क्या है? ये है हिल, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? माउंटेन है, क्योंकि इसकी हाइट कितना है? 800 मीटर है। माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। नॉर्मली ये माउंटेन क्या होता है? अर्थ की सरफेस का कोई एक नेचुरल एलिवेशन होता है। नेचुरल एलिवेशन मतलब आर्टिफिशियल नहीं हो, तो नेचुरली वो एलिवेट करता है, ठीक है। एक नेचुरली एलिवेशन होता है। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो एक माउंटेन है वो अर्थ सरफेस का एक नेचुरल एलिवेशन है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो एक स्मॉल समिट होती है और एक ब्रॉड बेस होता है। ब्रॉड बेस यानी कि जो उनका बेस होता है वो बहुत ही चौड़ा रहता है, और जो समिट होती है बहुत ही वो क्या होती है? छोटी रहती है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। कंसिडरेबली मतलब काफी, ठीक है। कंसिडरेबली मतलब क्या होता है? काफी। तो इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग। नॉर्मली जो एक माउंटेन होता है ये काफी जो है कि सराउंडिंग एरिया से हायर होता है, ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन तो यहाँ तक कि क्लाउड से भी बड़े होते हैं। एज यू गो हायर, जैसे ही आप ऊपर जाओगे, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता चला जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स में ऐसा होता है वहाँ पे परमानेंटली जो है कि रिवर होती है आइस की, फ्रोजन रिवर होती है। उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। उसको हम उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन दोस्तों तो ऐसे भी होते हैं जिसको कि आप हम देख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो सी के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लाइव इन द माउंटेन एरिया। देखो, हार्श क्लाइमेट यानी बहुत ही वहाँ का बहुत ही खतरनाक या बहुत ही खराब क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो बहुत ही हार्श क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं माउंटेन एरिया में। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, क्योंकि जो उनका स्लोप होता है माउंटेन का ये बहुत ही स्टीप होता है, इस वजह से लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। वहाँ पे बहुत ही कम लैंड जो है कि फार्मिंग के लिए, खेती के लिए अवेलेबल रहती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला हिल जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा है। अब बात आती है हाइट मेजर कहाँ से करते हैं? हम सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। और ये वाली जो हिल है ये क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 600 मीटर से कम है या इक्वल है, और ये वाला भी 600 मीटर से कम है या इक्वल है। जो हाइट जो जो हिल क्या होता है? जिसकी हाइट 600 मीटर होती है और उसके नीचे होती है उसको हम हिल बोलते हैं, और उस सराउंडिंग एरिया से क्या होती है? हायर होती है। और जो माउंटेन होता है वो उसकी हाइट जो होती है वो 600 मीटर से ज्यादा होता है। अब यहाँ पे इसकी जो हाइट है कितना है? 600 मीटर से ज्यादा, इसलिए क्या है? माउंटेन है। अब यहाँ पे जैसे कुछ माउंटेन्स क्या होते हैं? क्लाउड के ऊपर भी होते हैं। यहाँ देखिए पूरा एक क्लाउड कवरिंग दिख रही है, बट माउंटेन जो है इससे भी हाइट पे है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तुमको पूरा क्लाउड दिख रहा है, उसकी जो पीक है इसकी
माउंटेन की वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पूरा आइस पूरा फ्रोजन है माउंटेन पे। और यहाँ पे देखो जो सी लेवल में सी है, सी सरफेस के अंदर है, माउंटेन है पूरा, आपको इस छोटा दिखा रहा है बट एक माउंटेन है, ठीक है। ये माउंटेन है, ये सी के अंदर है, यानी सी का वाटर हम ऊपर से पानी देख सकते हैं बट नीचे क्या है, वो पूरा माउंटेन है कई कई जगह पे, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं देते। अब आपको आपकी क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है कि माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, मेकिंग ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन का निर्माण करना। ऑल यू रिक्वायर इज अ पाइल ऑफ पेपर, आपको एक पाइल ऑफ पेपर चाहिए। पुट द पेपर्स ऑन योर टेबल, अब वो जो पाइल ऑफ पेपर आपने लिया है, पाइल का मतलब ढेर सारा, जो ढेर सारा आपने पेपर लिया उसको एक टेबल पे रख दो। पुश द पेपर फ्रॉम बोथ साइड बाय योर हैंड, अब इस तरह जिस तरह ये बच्ची कर रही है, आपको दोनों साइड से उसको पुश करना है पेपर को। द शीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू अ पीक, अब धीरे धीरे क्या होगा, शीट जो होगी ऐसे फोल्ड होगी और एक पीक में वो बन जाएगी। यू हैव मेड अ माउंटेन, आपने एक माउंटेन बना दिया, और इसी प्रोसेस से जो हिमालयाज है और जो अल्प माउंटेन है, इसी प्रोसेस से वो बने हैं। फोल्ड माउंटेन ये क्या है, ये फोल्ड माउंटेन है, अर्थ का क्रस्ट है, ये पूरा देखो इसी वाला एकदम सेम ही वाली यही वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। आगे देखते हैं, माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, जब माउंटेन जो होते हैं एक लाइन में अरेंज, जो एक लाइन में, उनको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर, बहुत सारे माउंटेन सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें कि एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस होती हैं, यानी कि बहुत सारी पैरेलल रेंजेस होती हैं जो कि एक्सटेंड करती हैं ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर तो वो क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं या फैली रहती हैं। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, जो हिमालय है, एल्प माउंटेन है, और जो एंडीज माउंटेन है, ये क्या है, एशिया की, हिमालय एशिया का है, एल्प माउंटेन यूरोप का है, और जो एंडीज माउंटेन है वो है साउथ अमेरिका का है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का मैप है, तो यहाँ पे जैसे एशिया है, एशिया जो हिमालय है वो कहाँ पे है, एशिया का मैप, सॉरी एशिया में है। और जो एल्प्स माउंटेन है वो कहाँ का है, यूरोप कंटिनेंट का है। और जो एंडिस एंडिस माउंटेन है वो कहाँ का है, वो साउथ अमेरिका का है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा एक्सटेंड है पूरे साउथ अमेरिका में, उसके वेस्टर्न कोस्ट पे आप जाओगे, वेस्टर्न कोस्ट पे पूरा एक्सटेंड है, एक चेन है पूरी। यानी कि कहने का मतलब जो हिमालय है और जो एल्प है और जो एंडीज माउंटेन है, ये क्या है, एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस है जो कि कई सौ किलोमीटर तक एक्सटेंड है, फैली हुई हैं। माउंटेन्स वेरी वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप, जो माउंटेन्स होती हैं वे अपने हाइट और शेप में वेरी करती है, मतलब किसी का हाइट कुछ और रहता है, शेप अलग अलग रहता है, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन, नॉर्मली जो माउंटेन्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड दी वोल्केनिक माउंटेन्स। पहला जो होता है फोल्ड माउंटेन होता है, दूसरा ब्लॉक माउंटेन होता है, थर्ड वन क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन। The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountain with rugged relief and high conical peaks। जो हिमालय माउंटेन है और जो एल्प माउंटेन है, एल्प कहाँ पे है, यूरोप में, ये दोनों जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है जिनका बहुत ही रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, इनका जो रिलीफ फीचर है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, और जो पीक है बहुत ही कोनिकल हाई है, ठीक है, कोनिकल शेप में बहुत ही हाई पीक्स हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो जो अरावली रेंज है इंडिया का, जो कि अभी राजस्थान में है, वो इंडिया का जो वर्ल्ड के सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। नॉर्मली अभी के टाइम ये जो रेंज है कंसिडरेबली क्या है, worn डाउन हो गया, खत्म हो गया है लगभग, किसकी वजह से, एरोजन की वजह से। The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevations। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एप्लेचियंस माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, उसके ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। और उरल माउंटेन कहाँ पे है, ये है एशिया में, यानी कि रशिया में है ये। और एक चीज और आप लोग याद रखना कि जो उरल माउंटेन है यही एक ऐसा माउंटेन है जो कि यूरोप को एशिया कंटिनेंट से डिवाइड करता है, इतना आप याद कर लो, ये उरल माउंटेन ही है जो कि एशिया कंटिनेंट को यूरोप कंटिनेंट से डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ के जो उरल माउंटेन्स हैं और जो एपेल्चियंस माउंटेन है, यहाँ के जो फीचर है वो राउंडेड शेप में है और लो एलिवेशन में है, ठीक है, यानी इनका एलिवेशन लो है और राउंडेड शेप में है। दे आर वेरी ओल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, एक माउंटेन रेंज है, यानी कि एक चेन है माउंटेन की। देखो कि पूरे माउंटेन्स क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये अरावली रेंज का एक पार्ट है। तो अरावली अरावली रेंज का माउंटेन है। अब देख रहे हो एकदम ये इरोड हो गया, पूरा खत्म हो गया है। तो एक बहुत ये वर्ल्ड का सबसे पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन में से एक है। तो यहाँ पे हम देख सकते कहाँ है अरावली रेंज, ये राजस्थान में है। यहाँ पे दिख रहा है, ये अरावली रेंज है। अब देखते हैं कि ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन तब क्रिएट होते हैं, तब बनते हैं जब एक लार्ज एरिया जो होता है ब्रोक होता है, यानी टूटता है और वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाता है। वर्टिकली डिस्प्लेस मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई लार्ज एरिया है, ये ब्रोकन हो गया, टूट गया दो पार्ट में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया और ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं होता इसमें। तो इसमें ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, ऐसे पार्ट अगर टूटता है तो एक ये वाला पार्ट यहाँ पे रहता है, सपोज यहाँ पे उसका लोकेशन आ जाता है, दूसरा यहाँ पे आ जाता है, यानी कि एक ऊपर, जैसे कि एक ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे आ जाता है या उसी पोजीशन पे रहता है। उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। यानी कि जो वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाते हैं। अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज हॉस्ट। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं। और जो लोअर ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ग्रैबेन बोलते हैं। ये क्या है, जो लोअर वाला नीचे जो, यानी कि जो लोअर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ग्रैबेन, और अपलिफ्टेड वाले को बोलते हैं हॉस्ट। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system। जो राइन वैली है और जो वोस्कस माउंटेन है यूरोप में, वे इसी टाइप के, यानी कि ब्लॉक माउंटेन की टाइप के सिस्टम के वो क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखते हैं वोस्कस माउंटेन और राइन वैली है कहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, ये है राइन वैली। राइन रिवर यहाँ से आ रही, ये है राइन वैली, जो कि कहाँ पे है, यूरोप में है। ठीक, अब देखते हैं कि वोस्कस माउंटेन्स कहाँ पे, ये भी यूरोप का मैप है। यहाँ पे देखो, ये जो पूरा रेंज दिख रहा है आपको, क्या है, वोस्कस माउंटेन है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देख लिया कि फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, और ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन यानी जैसे कि जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी किया था पेपर को लेके, फोल्ड माउंटेन उस हिसाब से यहाँ पे जो किया था, इस हिसाब से जो दो साइड से एक दूसरे को पुश करते हैं कोई लैंड फॉर्म, तो क्या वहाँ पे कौन सा माउंटेन फॉर्म होता है वहाँ, या कौन से टाइप का माउंटेन फॉर्म होता है, वो वहाँ पे होता है फोल्ड माउंटेन। और ब्लॉक माउंटेन हमने देख लिया जब वे वर्टिकली जो है कि शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो की वजह से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, और माउंट फुजियामा कहाँ पे, जापान में, वे वोल्केनिक टाइप के माउंटेन्स हैं। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, माउंट किलिमंजारो यहाँ पे कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, जो कि कौन से टाइप का माउंटेन है, यहाँ पे वोल्केनिक टाइप टाइप का माउंटेन है, जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे जापान में हम देख लेते हैं, जापान में आपको दिखेगा माउंट फुजियामा या माउंट फुजी, यहाँ पे जैसे कि दिया गया है। तो ये भी कौन से टाइप का माउंटेन है, ये भी वोल्केनिक टाइप का माउंटेन, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ये बना हुआ है। यहाँ पे वोल्केनो जब फूटते हैं तो उसी के कारण ये क्या है, बना हुआ है यहाँ पे। देखते हैं माउंटेन्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। जो माउंटेन्स हैं, जिनको कि हिंदी में हम पर्वत बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। क्यों, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। जो माउंटेन होते हैं वो वाटर के स्टोर हाउस होते हैं, वहाँ पे पानी रहता है बहुत सारा, यानी कि पानी स्टोर रहता है। कैसे, मैनी रिवर्स है देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। ऐसे रहता है क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो होती हैं, उनका सोर्स जो होता है, जहाँ से पानी आता है, वो जो ग्लेशियर होता है वो कहाँ पे होता है, माउंटेन्स में होता है। रिजर्वायर आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। हार्नेस्ड मतलब होता है यूज करना, उपयोग करना। रिजर्वेस आर रिजर्वायर जो बनाए गए, उससे क्या हुआ कि दी वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल। जो पानी था, वो रिजर्वायर का जो पानी था, उसको लोगों तक इस्तेमाल के लिए पहुंचाया गया, या लोगों के इस्तेमाल के लिए हार्नेस किया, सॉरी, एंड द वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को यूज करने के लिए वाटर को हार्नेस किया गया है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर फ्रॉम द माउंटेन, यानी जो माउंटेन से जो पानी आता है, वो इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए भी किया जाता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक, यानी कि पानी के इस्तेमाल से, जो पानी की यूज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे एक रिवर आ रहा है कोई, और यहाँ पे क्या है, डैम बनाया गया है।
डैम क्यों बनाया गया? डैम इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया है। अब इस पानी के यूज़ से यानी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। The river valleys and the terraces are ideal for cultivation of crops. Ideal मतलब उपयुक्त। जो रिवर वैलीज होती हैं और जो टेरिसेस होते हैं, ये क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं। अब पहले देखते हैं ये रिवर वैली क्या होती है और टेरिसेस क्या, यहाँ पे टेरिसेस क्या होते हैं। नॉर्मली एक वैली होता क्या है? वैली रिप्रेजेंट लो एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय एलिवेटेड लैंडफॉर्म, जैसे कि माउंटेन्स, हिल और प्लेटू। देखो ये क्या है? ये वैली है, ये सराउंडेड है एलिवेटेड एरिया से। नॉर्मली वैल्यू थ्री टाइप की होती हैं, बहुत सारी वैसे होती हैं। जैसे ये कौन सी टाइप की है? ये देखो यू शेप की वैल्यू है, वैली है। यू शेप फॉर्म कर रही है, यानी कि एक यू शेप की वैल्यू हो गई। अब इधर आपको दिख रहा होगा एकदम कौन सी शेप की है? वी शेप की वैली है। वी शेप की वैली हो गई। अब ये क्या है? ये फ्लैट लैंड है, बिल्कुल आप देख रहे हो ना, एक फ्लैट लैंड की वैली, यानी कि फ्लैट वैली हो गई। और टेरेस फार्मिंग क्या होता है? नॉर्मली जब पर्वत या जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहां पे जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे खेती करने वाले मिलेंगे। ये देख रहे हैं, इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। यानी कि जो स्टीप पे, जो उसके स्लोप पे, माउंटेन के स्लोप पे जो फार्मिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग बोलेंगे। ये छोटा छोटा ऐसे बना देते हैं, फिर यहाँ पे मेड़बंदी कर देते हैं ताकि पानी जो है इस एरिया में रह सके। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये क्या होता है? टेरेस फार्मिंग होता है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो माउंटेन्स होते हैं उसमें बहुत एक फ्लोरा और फौना की बहुत ही रिच वैरायटी होती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फोडर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और अदर प्रोडक्ट जैसे कि गम हो गया, रेसिन्स हो गया, एक्सेट्रा। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट। जो माउंटेन्स होते हैं एक बहुत ही आइडिलिक साइट टूरिस्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं। आइडलिक का मतलब बहुत ही सुखद, जहाँ पे टूरिस्ट को जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। वे माउंटेन्स को क्यों विजिट करते हैं? फॉर देयर स्केनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। यानी कि सेवरल स्पोर्ट्स, यानी कि बहुत सारे स्पोर्ट जो कि माउंटेन रीजन में पॉपुलर हैं, जैसे कि कौन कौन से? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब माउंटेन्स रीजन में बहुत ही पॉपुलर हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है? ये इसको हम बोलते हैं हैंग ग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग में क्या होता है? ये विदाउट मोटराइज्ड व्हीकल होता है, एक हिसाब से बिना मोटर नहीं रहता है इसमें, ठीक है। और इधर है पैराग्लाइडिंग, जिसमें पैराशूट लगा होता है, ये पैराग्लाइडिंग इसको बोलते हैं। इधर है रिवर राफ्टिंग, और ये है स्कीइंग, जो कि स्काई पे करते हैं, स्काई बोल रहा हूँ सॉरी, आइस पे करते हैं, इसको हम स्कीइंग बोलते हैं। तो ये जो चारों स्पोर्ट्स हैं माउंटेन रीजन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? इस स्पोर्ट का नाम भी स्कीइंग है। प्लेटूज। अब प्लेटूज क्या होते हैं देखते हैं। अ प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेटू क्या है? एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। इट इज द फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। यह एक फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है जो कि स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया पे स्टैंड रहता है। अभी देखते हैं कैसे दिखता है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है? फ्लैट टेबल टॉप लैंड है ना, यानी कि एक टेबल जैसा जो कि सराउंडिंग एरिया पे स्टैंड है। यहाँ पे क्या? सराउंडिंग एरिया पे स्टैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटू बोलते हैं। A plateau may have one or more sides with steep slopes। एक प्लेटू के में भी उसके ये क्या बहुत सारे साइड्स होते हैं। साइड्स यानी कि साइड जैसे ये क्या है? साइड है, एक साइड है, ठीक है। तो मे बी उसके एक साइड होते हैं या उसके और भी कई साइड होते हैं। स्टीप स्लोप, जो उनका स्लोप होता है ना, बहुत ही स्टीप होता है, यानी कि स्टीप स्लोप। ये देख रहे हैं, यानी कि जो साइड वाला होता है बहुत ही स्टीप होता है, माउंटेन जैसा नहीं रहता है। द हाइट ऑफ प्लेटूज ऑफन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। जो इनकी हाइट्स होती है, प्लेटू की जो ऊंचाई होती है वो भी वेरी करती है, जो कि कुछ 100 मीटर से कई 1000 मीटर तक भी ये वेरी करती है। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग आर ओल्ड। प्लेट्यूज भी जो होते हैं, जो प्लेटू होते हैं, वो भी माउंटेन जैसे यंग या ओल्ड हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। जो इंडिया का डेक्कन प्लेटू प्लेटू है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, यानी कि ओल्डेस्ट प्लेटू में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू केन्या, तंजानिया और युगांडा का है, और जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न प्लेटू है, वे इन टाइप के प्लेटूज का, ओल्डेस्ट प्लेटूज का क्या है? एग्जाम्पल है।
The Tibbet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 मीटर above the mean sea level। तो दोस्तों जो तिब्बत का प्लेटू है वो दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, जिसकी हाइट 4,000 मीटर से लेके 6,000 मीटर तक है मीन सी लेवल के। यानी कि सी लेवल से उसकी जो हाइट है कितना है 4,000 टू 6,000 मीटर। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या तिब्बत प्लेटू, ठीक है। ये तिब्बत का जो प्लेटू है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, जिसकी हाइट कितना है 4,000 टू 6,000 मीटर अबोव सी लेवल। प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। जो प्लेटूज होते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा रहते हैं। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरिया। आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे ज्यादातर जो माइनिंग एरियाज हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, प्लेटू एरियाज में है। द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीका का प्लेटू है, जो अफ्रीकन प्लेटू है, वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटू। जो इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटू है उसमें क्या है, आयरन, कोल और मैग्नीज के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ, यानी कि इंडिया का जो छोटा नागपुर है उसमें बहुत एक ह्यूज मतलब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी क्या आयरन, कोल और मैग्नीज है। इन द प्लेटू एरिया में देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट। हो सकता है कि जो वाटर है जो प्लेटू एरियाज होते हैं उसमें देर में भी सेवरल वाटर, वहाँ पे मे भी हो सकता है बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, क्योंकि रिवर्स वहाँ पे बहुत ही एक ग्रेट हाइट से गिरती है, फॉल होती है। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। यानी कि प्लेटू एरियाज में देयर आर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स, वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेटू एरिया में क्या होता है कि जो रिवर्स होती है वो ज्यादा हाइट से फॉल होती है, गिरती हैं। तो इंडिया में हुंड्रू फॉल्स जो है कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेटू में रिवर सुबर्णरेखा रिवर पे है, और जोग फॉल्स कर्नाटका में है। इसी टाइप के जो कि एग्जाम्पल है, ये कहाँ पे है? दोनों प्लेटू में है, छोटा नागपुर प्लेटू में। तो दोस्तों ये है छोटा नागपुर प्लेटू, यहीं पे दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। दी लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो लावा प्लेटू होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल रहती है। दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है, एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी जमीन मानी जाती है। मनी प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। बहुत सारे प्लेटूज ऐसे हो जहाँ पे स्केनिक स्पॉट्स होते हैं और टूरिस्ट के लिए ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, यानी टूरिस्ट उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे हम वोल्केनिक माउंटेन्स देखते हैं, क्या है? वोल्केनिक माउंटेन्स है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैग्मा बिल्ड्स अप एयर अंडर इनॉर्मल प्रेशर। क्या होता है, पहले मैग्मा जो धीरे धीरे क्या होता है, बस्ट होता है। देखो ये जो छोटा छोटा निकल उसको लावा बम बोलते हैं, ये लावा बम है। ट्यूब क्लाउड्स ऑफ स्टीम वोल्केनिक एश एंड गैस ऊपर जो है फॉर्म हो जाता है। मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन दिस साइड इज कॉल्ड लावा। जो मोल्टन रॉक्स होते हैं जो कि नीचे से फ्लो डाउन जो हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? हम लावा बोलते हैं। ये ऑल्केनिक कोन इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ एश एंड लावा। जो वोल्केनिक कोन होती है इसमें क्या क्या होता है? कंपोज ऑफ लेयर में और एशेस में जो ऐश होता है और लावा से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। जो प्लेन होता है वो बहुत ही लार्ज स्ट्रेच होता है किसका? फ्लैट लैंड का। फ्लैट लैंड यानी समतल भूमि। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। इनकी जो हाइट होती है ना मीन सी लेवल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स तो बहुत ही ज्यादा लेवल्ड होते हैं, मतलब बहुत ही समतल होते हैं। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। कुछ जो होते हैं स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। अनड्यूलेटिंग मतलब वेव जैसे होते हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी। ज्यादातर जो प्लेन्स होते हैं वो रिवर और ट्रिब्यूटरी की वजह से फॉर्म होते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। नॉर्मली रिवर अब कैसे बनते हैं? नॉर्मली रिवर क्या होती है वो फ्लो डाउन करती है, यानी जब माउंटेन से रिवर निकलती है दोस्तों वो क्या होती है धीरे धीरे ऐसे निकलती है, तो ये क्या करती है माउंटेन एरिया को इरोड कर देती है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। वो इरोडेड मटेरियल जो होता है, जो जिन मटेरियल्स को उन्होंने इरोड किया रिवर ने वो आगे लेके चली जाती है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज। और आगे लाके वो क्या करती कर देती है, जो भी लोड रहता है यानी जो भी स्टोन सैंड और सिल्ट रहता है वो अपने कोर्स के अलोंग में आगे लाकर डिपॉजिट कर देती है
अपने कोर्स में और रिवर वैली में। इट इज फ्रॉम दी डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म, इसी डिपॉजिट से जो प्लेन होता है वो बनता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जनरली जो प्लेन्स होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं, यानी उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन आप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कीजिए। नॉर्मली क्या होता है, जो फर्टाइल जो प्लेन होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नेटवर्क बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि भूमि देखो, जो लैंड होता है वो समतल होता है। अब रोड बनाना हुआ, रेलवे बनाना हुआ, कुछ भी यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ बहुत ही ईजी रहता है। दस इसलिए दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसी वजह से जो ये प्लेन्स होते हैं वे सबसे ज्यादा, सबसे थिकली पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड के। ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है यहीं पे बसती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ लार्जेस्ट प्लेन जो कि बने हैं किसके द्वारा? रिवर्स के द्वारा। कहाँ पे? एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। एग्जाम्पल के लिए, इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगत्से इन चाइना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एशिया में दीज प्लेन्स आर फॉर्म, जो प्लेन्स बने हैं किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा इंडिया में बने हैं और यांगत्से रिवर के द्वारा चाइना में बने हैं। अब ये है चाइना, चाइना का मैप है। ये जो एरिया दिख रहा है प्लेन है। प्लेन किसके द्वारा बना है? यांगत्से रिवर के द्वारा, यांगत्से। यहाँ पे दिख रहा है ना, यांगजे रिवर का कोर्स है पूरा। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन मतलब उनको बसने के लिए जो प्लेन्स एरिया होते हैं सबसे ज्यादा यूजफुल होते एरिया होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। देर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। क्योंकि वहाँ पे देर इज ग्रेट कंसंट्रेशन, वहाँ पे ज्यादा लोग का कंसंट्रेशन रहता है, मतलब बहुत घनी वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा घनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, ज्यादा फ्लैट लैंड होता है, घर बनाने में आसानी रहती है और यहाँ तक कि कल्टीवेशन करने में भी आसानी रहती है, यानी कि खेती। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल होने की वजह से द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड होता है वो हाईली प्रोडक्टिव होता है कल्टीवेशन के लिए। इन इंडिया टू, इंडिया में भी द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलर रीजन ऑफ द कंट्री। तो बात आती है इंडिया की। इंडिया का जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वो अपनी कंट्री का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। ठीक है। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इन डिफरेंट वे। देखो जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, वो क्या करते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीके से रहते हैं, रह रहे हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन्स एरिया। जो माउंटेन्स एरिया वहाँ पे लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, बट जहाँ जो प्लेन है ना वो बहुत ही बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है, वहाँ पे रहना थोड़ा इजी है। इट इज इजी टू ग्रो क्रॉस बिल्ड अ हाउस आर रोड इन प्लेन देन अ माउंटेन। तो कुछ माउंटेन रीजन एरिया के हिसाब से जो प्लेन्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्रॉप को ग्रो करना, घर बनाना या रोड बनाना प्लेन में बहुत ही माउंटेन रीजन के कंपैरिजन में इजी रहता है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन वेज पीपल लाइव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ? आपको कुछ डिफरेंसेस क्या आप सोच सकते हो किस हिसाब से ये दोनों अलग होते हैं? कौन? माउंटेन्स रीजन वाले और जो प्लेन रीजन में रहते हैं। समटाइम्स नेचुरल calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms and flood causes widespread destruction. कैलामिटीज का मतलब क्या होता है? नेचुरल कैलामिटी यानी कि आपदा। समटाइम्स दी नेचुरल कैलामिटी, जैसे कुछ बार क्या होता है, कुछ नेचुरल आपदा जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन यानी वोल्केनो फट गया, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। तो इससे क्या होता है, इस कैलामिटीज से क्या होता है, बहुत ही लोगों की जाने जाती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। By creative awareness about such incidents, we may lower the risk. बट कुछ अवेयरनेस फैला के, कुछ अवेयरनेस बना के ऐसे इंसिडेंट्स का हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। You may find out from your own surrounding in how many ways we use the land and water. मे भी आपको पता होगा कि आपके सराउंडिंग में हम किस किन तरीकों में हम जो है कि वाटर को यूज करते हैं और लैंड को यूज करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन द वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड। यानी कि हम कितने तरीकों से, कितने वेज से वाटर और लैंड को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के यानी कि जो सराउंडिंग के रीजन में लगा सकते हैं। प्रायः क्या होता है, हम लैंड का यूज जो है गलत तरीके से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड पे घर बनाना। सिमिलरली इसी प्रकार वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। हम क्या करते हैं, गार्बेज को लैंड पे वैसे ही फेंक देते हैं या पानी में फेंक देते हैं, उसको डर्टी कर देते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। हमें नेचर के इस इंपॉर्टेंट गिफ्ट का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए।
केयरलेस मैनर में। दी अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर, जो अवेलेबल लैंड है, जो भी लैंड हमारे पास है, वो केवल हमारे यूज के लिए नहीं है। इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। फ्यूचर जनरेशन यानी कि जो हमारी जनरेशन फ्यूचर वाली होगी, यानी कि हमारी पीढ़ियां, तो यह हमारी ड्यूटी है या हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए पृथ्वी को या अर्थ को क्या करें, सुरक्षित रखें। ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।